हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका एक जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। और ये आपका जॉब नोटिफिकेशन है यूपीपीसीएल की तरफ से। यूपीपीसीएल आपका उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये आपका जो डिपार्टमेंट है ये आपका इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क करता है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है आपका उत्तर प्रदेश स्टेट में। इसमें आपका वैकेंसीज है, वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपका यहाँ पे जो वैकेंसी का नेम है वो आपका जूनियर इंजीनियर ट्रेनी सिविल सिविल इंजीनियर के लिए यहाँ पे आपका वैकेंसीज है। ये आपका जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। और आपका जो ब्रांच है वो ब्रांच कौन सी है आपकी? सिविल, इलेक्ट्रिकल की नहीं है, आपका सिविल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी है। और अगर मैं यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपका डिप्लोमा ही यहाँ पे चाहिए आपको। बीटेक वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपका जितने जो भी जूनियर इंजीनियर लेवल के जो एग्जाम होते हैं, जो जूनियर इंजीनियर का जो आपका एग्जाम होता है उसमें सिर्फ डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपका बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें अगर हम लोग वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे आपका अगर हम लोग यहाँ पे आपका टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी में जो आपकी वैकेंसीज है वो आपकी 10 है। आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो वैकेंसी है वो आपकी 2 है। और ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे आपके 5 वैकेंसीज है। और आपका जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए आपका यहाँ पे 4 वैकेंसीज है। और एसटी वालों के लिए यहाँ पे आपका कोई भी वैकेंसी नहीं है। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे आपका एक पॉइंट और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉर्पोरेशन रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ वैकेंसीज एज पर रिक्वायरमेंट। यानी कि अभी कॉर्पोरेशन जो है आपका यूपीपीसीएल उसके पास राइट है, वो अपनी वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर सकता है और साथ ही साथ डिक्रीज भी कर सकता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका पे स्केल के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो एज पर 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। जो टोटल सैलरी आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी 44,900 44,900 रुपए आपको यहाँ पे किया जाएगा। आपको यहाँ पे जो है 44,900 रुपए यहाँ पे आपको पे किया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूं कि यहाँ पे सिर्फ आपके डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वालों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। क्लियर। तो आपके पास में क्या होना चाहिए? 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में। ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे कि 3 ईयर डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन सिविल इंजीनियरिंग अवॉर्डेड बाय द प्रवाधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश डिप्लोमा। और या फिर इक्विवेलेंट किसी भी आपने स्टेट गवर्नमेंट से, प्राइवेट कॉलेज से, किसी कहीं से भी आपने किया हो, आपके पास में क्या होना चाहिए? 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। और एक और पॉइंट नोट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिप्लोमा रिसीव थ्रू द डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग से जितने भी आपके स्टूडेंट हैं जिन्होंने आपका डिस्टेंस लर्निंग से डिप्लोमा किया हुआ है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो इस वैकेंसी के लिए आपका एलिजिबल नहीं है। क्लियर है दोस्तों। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे पॉइंट है आपका वो आपका एज के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर है और मैक्सिमम आपका 40 ईयर। 18 से 40 ईयर के बीच में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम आपकी कितनी है? 40 साल है। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका जो आपकी एज रिलैक्सेशन है वो आपका एसटी, SC, ST, ओबीसी के लिए जो आपका यहाँ पे एज रिलैक्सेशन रखा गया है वो आपका 5 ईयर है। ये भी सिर्फ उन्हीं के लिए है जो आपका उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। क्लियर। जो आपका उत्तर प्रदेश स्टेट के जो नागरिक है उन्हीं को ये आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपका एक्स सर्विसमैन या आपका जो मिलिट्री से रिटायर होते हैं, आर्म फोर्स से जो रिटायर है, उनके लिए आपका एज रिलैक्सेशन कितना रखा गया है? आपका मिनिमम 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है और मैक्सिमम 15 ईयर का आपका जो है एज रिलैक्सेशन है। और टोटल आपका जो एक्स सर्विसमैन है उनकी टोटल एज अगर जैसे मैक्सिमम आपका 15 ईयर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन रखा गया है तो मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन अप्लाई करने के बाद में टोटल ईयर आपकी 55 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। क्लियर। तो ये भी कंडीशन यहाँ पे रखी गई है। चलिए इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे आपका इस वैकेंसी के बारे में। रिजर्वेशन की हम लोग बात करें तो रिजर्वेशन आपका एज पर गवर्नमेंट रूल ही हर जगह रिजर्वेशन होता है। जो आपका गवर्नमेंट का रूल होगा रिजर्वेशन क्राइटेरिया का वही आपको यहाँ पे आपको दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे और कुछ चीज हम लोग नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में लोग डिस्कस करेंगे। तो आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो सीबीटी के बेस पे होगा। एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका जो है यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा आपका डिपार्टमेंट की तरफ से। और इसके जो आपके सेंटर्स हैं वो कहाँ पे होंगे? वाराणसी, लखनऊ, आगरा और मेरठ। ये आपकी फिलहाल जो इनिशियल स्टेज में आपकी जो सिटीज रखी गई हैं वो आपकी कितनी सिटी रखी गई हैं? आपकी यहाँ पे 4 सिटी यहाँ पे रखी गई हैं। आपका कौन कौन सी है? आपकी वाराणसी, लखनऊ, आगरा एंड मेरठ। यहाँ पे आपका जो है ये एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा। बेसिकली क्या है कि यूपी ईस्ट वालों के लिए आपका ये 2 सिटी हो गई, वाराणसी और लखनऊ।
और यूपी वेस्ट के लिए आपका कौन सा हो गया, आपका आगरा एंड मेरठ, ये आपका वेस्ट वालों के लिए यहाँ पे हो गया। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन की एग्जाम की बात करूं तो यहाँ पे आपको टोटल मिलेगा, जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको कितने, अगर मैं यहाँ पे आपके क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको, टोटल 200 क्वेश्चन का ये आपका एग्जाम होगा, जिसमें से आपका जो 150 होगा वो आपका क्या होगा, टेक्निकल होगा। क्लियर। और यहाँ पे जो आपका 50 होंगे वो आपके नॉन टेक के क्वेश्चन होंगे। कौन से होंगे, आपके नॉन टेक के क्वेश्चन आपके 50 होंगे और 150 आपका क्या रहेगा, टेक्निकल। यानी कि टेक्निकल खूब भर भर के यहाँ पे आने वाला है। क्लियर है ना। कोई आपका इसका थोड़ा एग्जाम पैटर्न जो होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे 150 आपका टेक्निकल पार्ट रहेगा, तो आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ पे कितना भर भर के आपके टेक्निकल के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जैसे आपका अगर जूनियर इंजीनियर में आपका मैं कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका एस्टिमेशन से आपके यहाँ पे भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं एस्टिमेशन से, तो एस्टिमेशन को मिस मत करना। बिल्डिंग मटेरियल से काफी क्वेश्चन यहाँ पे भर भर के पूछे जाएंगे। तो ये दो सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिनसे आपके भर भर के क्वेश्चन इस एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे आपका जैसे सॉइल मैकेनिक्स है, इससे भी आपके काफी क्वेश्चन आएंगे। आपका एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट से भी यहाँ पे कुछ काफी क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इन सब्जेक्ट को तो बिल्कुल भी मिस करके मत जाना इस एग्जाम की, अगर आप तैयारी कर रहे हो। इसकी बात 50 क्वेश्चन आपके किसके रहेंगे, आपके नॉन टेक के रहेंगे, जिसके अंदर आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके जीके, 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे किसके, रीजनिंग के, और 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे हिंदी के। ठीक है, ये ज्यादा टफ नहीं आएगी, ये नॉर्मल रहेगा। आप जो आपकी नॉर्मल तैयारी आप करते हो, जैसे एसएससी के लिए आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी अगर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप इसको इजिली यहाँ पे क्या कर लोगे, क्रैक कर लोगे। लेकिन टेक्निकल में 150 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो टेक्निकल पार्ट में बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है ना। इसके अलावा अगर यहाँ पे आपका जो आपका नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होगी 0.25, जो सेम क्राइटेरिया रहता है आपका हर एग्जाम का, तो वही क्राइटेरिया आपका यहाँ पे होने वाला है। कोई भी चेंजेस नहीं है, बस चेंजेस आपका क्या है कि आपका 150 टेक्निकल और 50 आपके नॉन टेक, ये आपका एक थोड़ा सा डिफरेंस है इस एग्जाम के अंदर। और जो आपके एस्टिमेशंस, बिल्डिंग मटेरियल और ये जो आपके जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में जो ज्यादातर सब्जेक्ट आते हैं, वो बिल्कुल भी मिस मत करके जाना। क्लियर। इसके अलावा जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें लेके जानी है, जैसे एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जाना है, जो कि आपने फॉर्म में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और आपको कोई आईडी कार्ड अपना लेके जाना होगा, जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड। क्लियर। तो ये तो आपके नॉर्मल से रूल हैं जो आपके हर एग्जाम में होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कुछ और बात करते हैं इसके अंदर। बाकी ये सारी चीजें जो हैं, कुछ चीजें जो मैं छोड़ रहा हूं बीच में, ये आप पढ़ लेना। ये आपको जो पीडीएफ है वो अवेलेबल हो जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगा, आप वहां से ही सारी चीजें इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आपका एप्लीकेशन फी की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका एससी कैटेगरी से है, आपका जो आपके डोमिसाइल है उत्तर प्रदेश के, ठीक है, जो आपके उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और आपका एससी कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए यहाँ पे आपका 700 फीस रखी गई है। अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी के लिए यहाँ पे 1000 फीस रखी गई है। और कैंडिडेट डेट अदर देन स्टेट ऑफ यूपी के आउटसाइड वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपके रिजर्व कैटेगरी के हों या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, उन सब के लिए फीस आपकी 1000 है। क्लियर। चलिए यहाँ पे तो आपका, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कुछ और बात करते हैं आपका बाकी चीजें, जैसे आपका करेक्टर, आपका ये करेक्टर, इसके अलावा जितने भी आपके यहाँ पे ऑप्शन है ये आप सब पढ़ लेना। हाउ टू अप्लाई आपको कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और इसके अलावा यहाँ पे आपका जो इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म के जो आपकी डेट स्टार्ट होगी अप्लाई करने की, वो आपकी कब से स्टार्ट हो रही है, 3 फरवरी से। ठीक है, 3 फरवरी से आपकी यहाँ पे आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट कब है आपकी 23 फरवरी। ठीक है, 23 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। सबमिशन फी, एप्लीकेशन फी सबमिट करने की भी आपकी सेम डेट है। उसके बाद में आप कैसे कर सकते हो, आप एसबीआई के चलान के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट जो होता है आपका, और आपका जो टेस्ट कराया जाएगा वो आपका 4th वीक ऑफ मार्च के लास्ट में आपका जो है यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर। तो आपको कब से अप्लाई करना है, आप 3 फरवरी से आप अप्लाई कर सकते हो। और कब तक अप्लाई कर सकते हो, 23 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा ये इसका आपका जो है क्या है, आपका हेल्प डेस्क नंबर है, ईमेल एड्रेस है, इस पे भी आप क्या कर सकते हो, इनको कुछ मेल कर सकते हो।
इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ये इसकी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आपको वैकेंसीज एंड रिजल्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका कौन सा है, आपका एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। यहाँ पे देखो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही कौन सा है, आपका एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर ट्रेनी सिविल। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको व्यू एंड डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। जब आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे आपका अप्लाई का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ व्यू एंड डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। आप जब ये आपकी एप्लीकेशन की जो डेट है वो स्टार्ट हो जाएगी तो आप यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसी के साथ अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। आपको सर्च करना है क्या, सॉलिट्यूड एजुकेशन। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। आपको टेलीग्राम पे क्या सर्च करना है, सॉलिट्यूड एजुकेशन। आप सॉलिट्यूड एजुकेशन सर्च करोगे तो वहां पे आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इसी के साथ साथ अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप जो है जैसे यूपी पीसीएल के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो उसकी, इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी हो या कोई भी फ्री गाइडेंस अगर आपको चाहिए, कुछ भी अगर आपको रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है आपका 8130920572। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी आपके क्वेश्चन है, क्वेरी है एग्जाम से रिलेटेड या फिर तैयारी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ओके बच्चों, मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।